हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम दीपक जोशी है। क्या नैनीताल पर संकट के बादल हैं? क्या नैनीताल अपना अस्तित्व बचा पाएगा? क्या नैनीताल पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है? वही नैनीताल जहां हमारा जन्म हुआ, जो हमारी जन्म स्थान है, जिस नैनीताल को इस दुनिया बेतहाशा मोहब्बत करती है, प्यार करती है। कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक बार नैनीताल घूमने अवश्य आना चाहता है। प्रकृति का दिया हुआ वह सब कुछ नैनीताल में है, जिसमें से पहाड़, पर्वत, नदियाँ, जल, झील और वे प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ का वातावरण, जिसके लिए पूरी दुनिया में एक नैनीताल का अलग ही महत्व है। और उसी महत्व के कारण हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं हमें अलग रूप से देखा जाता है। वही हमारे लिए गौरव का बात है और उसी से हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम नैनीताल के हैं। लेकिन उसी नैनीताल पर अब धीरे धीरे संकट के बादल छाने लगे हैं। यह मानवीय भूलों के कारण हो रहा है। भूमि वैज्ञानिक मानते हैं कि लगातार नैनीताल की जो ज़मीन है वह खिसक रही है, पहाड़ टूट रहे हैं, भूस्खलन ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण आने वाले वक्त में एक वक्त ऐसा आ सकता है, एक बड़े भूस्खलन से नैनीताल डूब सकता है। और हम इसे सालों से अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो में रहते हैं तो हमें ये पता है कि नैनीताल की स्थिति क्या हो रही है। नैनीताल के चारों ओर से पहाड़ धीरे धीरे टूट रहे हैं, खिसक रहे हैं और नीचे बह रहे हैं। और ऐसे में नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा वैज्ञानिकों का मानना सही है। नैनीताल के खतरे में अनेक बातें हैं। क्या कारण है नैनीताल को खतरे के? नैनीताल में खतरा पहले भी आया था, लेकिन वह तब अंग्रेजों की बात थी। अंग्रेजों ने 1980 की बात है जब नैनीताल में एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसमें कुछ ब्रिटिश भी थे, ब्रिटेन के थे, अंग्रेज थे। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने बहुत कुछ सीखा, वहाँ समझा। उन्होंने नैनीताल के पानी को बाहर निकालने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे वहाँ का पानी निकासी हो। नालियाँ बनाई गई, जिसका एक प्रसिद्ध नाला बलिया नाला है। उन नालों से पानी की निकासी की गई, जगह जगह पहुँचाया गया, क्योंकि वे नैनीताल को सुरक्षित रखना चाहते थे। बेशक अंग्रेज गलत थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य गलत नहीं थे। हम आज़ाद हैं, हमें पता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? जब हमें पता है नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, हमारा सिस्टम, हमारा समाज, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, यह तो पूछा जाना चाहिए। नैनीताल पूरी दुनिया की पसंद है। यूँ तो पूरा उत्तराखंड ही पूरी दुनिया की पसंद है, लेकिन उसमें भी नैनीताल पर पूरी दुनिया की नज़र है। बाहरी व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति वहाँ आना चाहते हैं, वहाँ ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन मिलती नहीं है तो कब्जा कर लेते हैं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे, नैनीताल में 70% होटल, होम स्टे और जो छोटे ढाबे हैं यह अवैध कब्जे से बनाए गए हैं। यानी कि पूरे मुख्य जो शहर है नैनीताल का, उसके चारों ओर सरकारी ज़मीनों पर कुछ लोगों ने कब्जा कर दिया है। लेकिन हमारे सिस्टम में इतनी ताकत नहीं कि जो वे उस अतिक्रमण को हटा पाए। इस अतिक्रमण के कारण उत्तराखंड तबाह की ओर जा रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, उत्तराखंड के शमशान घाटों में तक अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन देखने वाले देखते रह गए, अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमण करते रह गए। और कितने मामले अतिक्रमण के हाईकोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन सुनवाई कब होगी इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लगातार नैनीताल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, पूरी दुनिया वहाँ घूमने आना चाहती है। हमारी उत्तराखंड सरकार नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल को विकसित नहीं कर पाई। वहाँ न पार्किंग बना पाई, उस स्थान में न लोगों के ठहरने की उचित व्यवस्था बना पाई, न कोई एक ऐसा सिस्टम जिससे कि लोगों को परेशानी न हो, बनाने में असफल रही। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं, घंटों जाम लगता है, दबाव इतना ज़्यादा है, इसके कारण वहाँ की पहाड़ियाँ कमज़ोर हो रही हैं। इसी का कारण है कि नैनीताल में भूस्खलन बढ़ रहा है। हो सकता है नैनीताल इतिहास के पन्नों में आने वाले कुछ सालों में रहे। यह सोचने वाली बात है, अभी जागने की बात है। और उत्तराखंड सरकार को तुरंत वैज्ञानिकों की बात मानते हुए और वैज्ञानिकों से संपर्क करते हुए किस तरीके से इसको रोका जाए उस पर काम करना चाहिए, नहीं तो यह गलत दिन दिखा सकता है। यह रही नैनीताल की बात। इसी तरीके से भीमताल पर भी खतरे के बादल। भीमताल में भी लगातार भूस्खलन होते रहता है और जो अंग्रेजों का 140 साल पुराना बनाया हुआ डैम है वह क्षतिग्रस्त हो चुका है। जगह जगह उस पर होल बने हुए हैं, पानी रिसाव होता है, बीच बीच में रिपेयर का काम भी चलता है, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन उसका नहीं निकाला जा सकता। निकाल नहीं पा रहे हैं, निकाला जा सकता है, निकाल नहीं रहे हैं। अंग्रेजों ने उस डैम की जो आयु थी उसको 100 साल निर्धारित किया था, लेकिन 140 साल हो गए हैं, 40 साल ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारा प्रशासन उसको फिर से मजबूत बनाने का प्रयास करने में असफल रहा है। यही सच्चाई है। और अगर भीमताल की झील भी कभी टूटती है, डैम टूटता है, जो विनाश की घंटी बजेगी उसकी कल्पना करने से ही आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वह पूरा अनेक गाँवों को जोड़ते हुए हल्द्वानी शहर तक उसका पानी आएगा और तबाह हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है पहाड़ों में जहाँ ऐसी झीलें हैं, ऐसे पहाड़ हैं, उनको वहाँ मजबूत बनाने की, उनको रोके रहने की और ऐसा पानी का सिस्टम बनाने की जो ज़्यादा न रुक पाए और निकासी होते रहे।
तो यह कुछ नैनीताल की बातें हैं जिस पर हमको और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो नैनीताल अपने संकट से गुजर रहा है। हाल में ही आपने देखा होगा मशहूर रेडियो जॉकी पंकज जीना अपने गांव के बारे में बता रहे थे। इतना भूस्खलन हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर उनके गांव की तरफ आने वाले थे, लेकिन कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं था। जब उन्होंने आवाज़ उठाई, बड़ा सोशल मीडिया में वो बातें वायरल हुई, तब जाके वहाँ कुछ अब हलचल जैसी नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसा है जहाँ पर बड़ा खतरा हो सकता है, तो हमको और आपको मिलके आवाज़ उठानी है। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें और इस सोए हुए सिस्टम से कहें, उठे, आप भी जागिए, तैयार होइए, इन भ्रष्टाचारों के चक्कर में मत पड़िए और कुछ विकास की सोचिए, और ऐसा विकास जो परमानेंट हो। तो आप भी डिजिटल वाणी के साथ जुड़े रहें लगातार और हमारी बातों को सुनें और अपने सुझाव हमें दें कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, और आपके आसपास की क्या समस्याएं हैं हमको व्हाट्सएप जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।